राम राम किसान भाइयों, की हाल चाल। उम्मीद है सब बढ़िया हो गए। तो आज आपको हम दिखाने वाले हैं 13235 और ऐसा 13235 है कि आपने अभी तक तो आसपास में देखा नहीं होगा। इसकी भी हाइट लगभग मुझे लग रहा है 22 से 25 फीट के आसपास टोटल हो रही है इस समय। और देखो भाई, पूरा खेत पीछे तक आप देख लो, गन्ने की लंबाई, पूरे गन्ने की लंबाई बराबर है। इधर थोड़ा बीच में मेड़ा ये तिरछा हो रहा है, लेकिन इसके बाद अगर आप आगे देखोगे तो इसकी लंबाई पूरी बराबर है। तो हम आपको मिलवाने वाले हैं आज जो एक प्रगतिशील किसान है, जिन्होंने 13235 और 15023 मिल द्वारा जब गन्ना उपलब्ध कराया गया था, पहले साल में बो लिया था। और उसी का फ़ायदा है कि आज की डेट में इनके पास में भरपूर बीज है, अपने लिए भी और दूसरे किसान भाइयों के लिए भी। तो सबसे पहले तो हम आपको मिलवा देते हैं जो किसान हमारे साथ में, श्री नरेश सिंह जी। तो सबसे पहले तो जी आपका स्वागत है किसानों के चैनल देहाती किसान पर। थोड़ा सा अपना और अपने गांव का एक परिचय दे दो जी, अगर कोई किसान भाई संपर्क करना चाहे तो। ये गन्ने का खेत अपना कहाँ पे आ रहा है? किसान भाइयों राम राम। ये ग्राम मेरा अरोला है और डाकखाना बास्टा, तहसील चांदपुर, जिला बिजनौर। तो जी ये गन्ना दिखाई जो दे रहा है अपने पीछे, ये पूरे खेत में कौन सा बीज आपने लगाया हुआ है? ये 13235 है। ये 13235 है। तो लगभग ये आपने इस खेत में कितना लगाया हुआ है? ये 5 बीघे का खेत है। और बाकी टोटल की अगर हम बात करें जी, टोटल कितने बीघे अपना 13235 होगा? लगभग 20 बीघे गन्ना है। 20 बीघे गन्ना अपने पास 13235 है। और कौन कौन सी वैरायटी है अपने पास जी? ये 15023 है, 14201 है। आज जो हम बात कर रहे हैं 13235 की बात कर रहे हैं, तो ये लगभग आपने 20 बीघे ये लगाया हुआ है। तो 14201 कितना है अपने पास? वो तो बस 5-6 बीघे है। वो अपने सिर्फ अपने लिए लगाया हुआ है। और अगर हम 15023 की बात करें वो कितना होगा? लगभग 20 बीघे ही है। अच्छा, 40 बीघे अपने पास ये है, 45 बीघे अपने पास नया बीज है। और ये 38 की बात करें, 38 कितना होगा? 38 भी था, लगभग 20-22 बीघे। वो तो खत्म कर दिया, वो तो रखना ही नहीं है। खत्म मतलब डाल दिया सारा? डाल दिया, पौधा खत्म कर दिया उसका। पौधा ही खत्म कर दिया। तो उसमें क्या कारण रहा था जी 38 को? अरे वो तो खत्म हो गया, बिल्कुल सूख गया, अंगोला नहीं रहा, रोग आ गया, रोगग्रस्त हो गया, पूरा खेत सूख गया, खत्म हो गया। तो मतलब जितना भी अपने यूपी वेस्ट में गन्ना 38 है, इस बार किसान मजबूर होके खुद ही खत्म कर देगा, जब कुछ बचेगा ही नहीं, बोएगा ही नहीं 38 को। तो भाई आप अगर किसी से छुलाई कराओगे और उसमें अंगोला ही नहीं है तो छुलाई करने को ही नहीं आएगा। छुलाई करने नहीं आ रहा, हाथ से छोलना पड़ेगा। हाथ से छोलना पड़ेगा। और उसमें भी मुझे लग रहा है कि जी किसी का 40 का एवरेज भी निकल जाए तो बहुत अच्छी बात है। वजन ही नहीं है, सूख गया, बहुत वजन कम हो गया आपके। तो हम इसकी अगर 35 की बात करें, एक बार इसे भी दिखा दो जरा, कितनी हाइट जा रही है इसकी गन्ने की लगभग। ये देखो भाइयों, आपको मैं नीचे से पूरी हाइट दिखा देता हूँ। इनकी हाइट ले सकते हो आप, लगभग हाथ है तो लगभग 8 फीट तो यही है। और उसके बाद ये गन्ना आप ऊपर तक देख लो भाई, 8 फीट ऊपर हुआ है। हाँ, तो लगभग 16 फीट का तो गन्ना है ये। और पूरे खेत में ऐसे ही है। और आगे चल के दिखाते हैं। तो इसमें जैसे आपने मेड़ लगवा रखी है ये, तो ये आपकी कब की बुआई है ये 15 सितंबर की हुई है। अच्छा, सितंबर का गन्ना बोया हुआ है। ये तो लगभग अपना 1 साल का हो चुका है ये। हाँ, 1 साल का हो चुका। तो गन्ना तो देखा जाए लेकिन बहुत बेहतरीन हो रहा है। तो इससे पहले जैसा आपने पहले साल बोया था, तो पहले साल आपने कैसे बोया था? जो किस मिल के द्वारा बीज दिया गया था या खुद से बीज ढूंढ कर बोया था? नहीं, मिल द्वारा उपलब्ध कराया, मिल वालों ने हमें बीज दिया था। तो लगभग पहले साल आपने कितनी बुआई करी थी? हमने 5 बीघे ये था 35 और 5 बीघे 23 था। तो अगर अपन बात करें पहले साल का बीज जाने में कोई समस्या जी, बीज बिकने में किस तरह की कोई आई? ना जी, मिला भी नहीं। लोग खेत में आएगा जोरावरी लेके काट कर बीज उपलब्ध नहीं करा पाए सब। तो किस रेट गया था जी वो? मिल के रेट ही गया था? वो किसान से लिया था 600 रुपए कुंटल और 200 रुपए मिल ने दिए। अच्छा, 600 रुपए तो किसान ने दिया था और 200 रुपए मिल ने अलग से। वो मिल को ही दिया था बीज। हम मिल नहीं, किसानों को अपने मिल। आपका मिल कौन सा लग रहा है? ये धनोरा मिल लग रहा है। अच्छा, धनोरा मिल चल रहा है। चड्डा इंडस्ट्रीज करके जो धनोरा में है, ये जिला जेपी नगर में पड़ता है भाइयों। आपको बता दूं, जो नए किसान भाई आसपास से वीडियो देख रहे हो, तो ये उस मिल के किसान हैं और उसी ने इनको स्टार्टिंग में 5 बीघे का उपलब्ध कराया था। तो अगर मैं बात करूं जी 800 के रेट में अपना चला गया, वो गए भी तो अंगोला और पत्ता सहित होगा। अंगोला पत्ते से तो ऐसे कट के गया था। तो लगभग मान के चलो 1000 से 1100 रुपए तक का रेट पड़ गया उसका। और इस बार जैसे कि आपके पास बीज तो काफी है, तो मिल की कोई पाबंदी तो नहीं जी अपने ही मिल को गन्ना देना है? इस बार मिल से हमने लिया ही नहीं, अपना खुद बोया है, तो उसकी कोई पाबंदी नहीं है। जो 5 बीघे लिया था वो खत्म हो गया। तो आप जिसको भी चाहो, जो किसान भाई दूर दराज से भी है, जो 38 का मारा हुआ है, और 38 के तो खैर यूपी वेस्ट में सभी मारे हुए हैं, जो पश्चिमी बेल्ट है
अपनी, वहाँ 38 तो खत्म ही हो गया है। तो बाकी चीज देख लेते हैं आगे चल के खेत में इनके। तो इसमें थोड़ी सी जानकारी और दे दो किसान भाइयों को, जैसे कि 38 में आपने मेहनत की, और बाकी इस बीज में किस तरह की कोई इस तरह की दवाइयाँ और फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया या नॉर्मल ही रहा? इसमें 35 में तो दवाई बिल्कुल भी नहीं लगाओगे तो भी कोई रोग है ही नहीं इसमें तो। अच्छा 35 में देखो भाई, अगर दिख रहा है जैसे गन्ना दिख रहा है इनका, आप देख लो 35 में तो कोई रोग है ही नहीं, ये देख सकते हो आप, गन्ना तो बहुत ही बेहतरीन लग रहा है भाइयों। और आपको भाइयों अगर भरोसा नहीं है तो अगर आप आसपास के हो ना और गन्ना किसान हो तो 38 बोने से पहले 10 बार सोच लो। और एक बार सोचना क्या है, आपको सोचने की जरूरत नहीं है। 38 ने आपका हाल वो कर दिया किसान का इस बार कि किसान खुद ही भाग रहा है। कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पे अभी भी लोग भाग 38 बो रहे थे। पिछले साल क्या हुआ है जी, अमरोहा, जेपी नगर, मुरादाबाद की अगर हम बात करें, वहाँ पे किसान भाई माने नहीं, उन्होंने 38 बो लिया। तो 38 बो के इस बार वो पछता रहे हैं। और पूरा गन्ना आप अगर किसान भाइयों आसपास के हो, और अमरोहा में हर भाई की कहीं ना कहीं रिश्तेदारी निकल जाती है, तो अमरोहा और मुरादाबाद कांट के आसपास में पता कर लेना कि 38 बीज ख़त्म कर दिया लोगों ने बो के और जोत के, और अब बरसीम और सरसों कर ली है उसमें। तो ये हाल है 38 का। अगर हम बात करें अब 35 की, तो इसमें दवाइयों का जैसा आप बता रहे हो जी, आपने कुछ कोई खास दवाई का टॉनिक कुछ नहीं लगाया? सब में लगाते हैं वही है नॉर्मल, कोई ज़्यादा दवाई कोई नहीं लगी। एक स्प्रे हुआ था बस क्लोरो का बस आपने स्प्रे किया है। और जैसे बुआई सितंबर में की थी, उस टाइम इसमें कोई सह फसल भी ली थी या गन्ना किया? सरसों की फसल ली थी। अच्छा, तो लगभग 5 बीघे में कितनी सरसों निकल आई होगी उस टाइम? लगभग 5 क्विंटल निकली आई थी। तो मतलब एक फसल आप एक्स्ट्रा ले चुके हो। और उसके बाद ये अपना अब मार्च के अंदर ही कटाई होगी इसकी, तो जहाँ तक है। हाँ, अब तो मार्च में कटाई होगी, क्योंकि अब नवंबर, अब तो गन्ना बोया जाना वैसे ही बंद है, तो मार्च में ही अपना ये सारा बीज में ही जाना है। हाँ। तो भाइयों किसी को अगर बीज भी लेना हो तो इनसे संपर्क कर सकता है। लेकिन वही है कि देखो, जो आएगा पहले वो पहले पाएगा। पता चल रहा है जी पिछले साल की तरह बीज मिल ही ना पाए किसान भाइयों को। जो पुराने किसान भाई हैं जो संपर्क में हैं वो तो आगे पहले ले सकते हैं। और हमारे थोड़ा इस क्षेत्र की मैं बात करूं तो इधर तो लगभग सभी लोगों ने खुद का थोड़ा थोड़ा बीज गन्ने का कर ही लिया है। लेकिन कुछ भाई ऐसे थे जो पिछले साल थोड़ा सा डर रहे थे, कतरा रहे थे जी, है ना, हम 700-800 रुपये कुंटल गन्ना क्यों लें। तो उनको इस बार समझ में आ जाएगी ये बात, आई गई है 38 को बो के कि क्या हाल होना है। और बाकी जी इसमें लगभग अगर हम दवाई के अलावा नलाई गुड़ाई की बात करें तो ये मिट्टी चढ़वानी, तो ये आप अपने ट्रैक्टर वगैरह चढ़ा रहे हो छोटे से या कुछ अलग से? नहीं, ये मट्टी चढ़वाई है, ट्रैक्टर तो हम पे नहीं है, लेकिन अच्छा। चढ़वाई थी और सी चढ़वाई थी, जॉन डियर ट्रैक्टर से चढ़वाई थी। छोटे ट्रैक्टर जॉन डियर था, बहुत पावरफुल 35 हार्स पावर ट्रैक्टर था। उसने बिना जुते ही मट्टी चढ़ा दी, जुताई भी नहीं करवाई। अच्छा, जुताई भी नहीं कराई? तो बिना जुताई के ऐसी मट्टी चढ़ गई। तो अभी छोटे वाले यंत्र आपने नहीं खरीदे हैं जो 5 फीट वाले? नहीं खरीदे। तो आप अभी किराए वाले से काम चला रहे हो? तो किराए का भी मान के चलो जी लगभग वही है ना, 150 रुपये बीघे का आसपास, 150-200 रुपये बीघा तो जाता अलग से खर्चा बैठ जाता। लेकिन ये है कि अगर आप चौड़ी गोल की हम कहें 4 फीट 4.5 फीट की बुआई कर रहे हो तो आने वाले समय में जी देखो किसान को मजबूरी है कि छोटे यंत्रों पे आना पड़ेगा। लेकिन छोटे ट्रैक्टर से जुताई हमने केवल एक ही जुताई करवाई, सरसों कटने के बाद जो उसके मेड़े से खड़े थे, लकड़ी खड़ी थी, खरपतवार को नष्ट करने के लिए। और उसके बाद हमने तो अपने बड़े ट्रैक्टर से जुताई करी है। एक टिलर बीच वाला खोल दिया। अच्छा, बीच वाला टिलर खोल के एक हल, तो उसी से आप उससे जुताई करी है। तो उसमें भी डबल फायदा है, एक साल डबल काम हो रहा है। दोनों खूट जुत रहे थे। चलो ये भी बढ़िया है भाई। देखो किसान आदमी है कोई भी, तो जुगाड़ तो करना पड़ेगा, अपने हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा। लेकिन आने वाले समय में देखो जैसा गन्ने का इस बार हाल है, और आदमी को धीरे धीरे फसलों का चुनाव भी हिसाब से सोच समझ के करना पड़ेगा, तो छोटे यंत्रों की भी आवश्यकता पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल लेने पड़ेंगे, तो लेने पड़ेंगे। और बड़ा ट्रैक्टर खत्म कर दे आदमी तब भी कोई नुकसान नहीं। छोटा ट्रैक्टर पूरा काम हो जाएगा, गन्ने डालने तो 35-40 कुंटल तक में तो कोई दिक्कत ही है ही नहीं है। 35 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है तो 40 कुंटल तक वो बड़े आराम से ले जाएगा। और सारी रोडें बढ़िया हैं जो अपना सेंटर तक जाना है। और बाकी जी इसमें लगभग हम खर्चे की बात करें आपकी सितंबर से लेकर अब तक, तो लगभग कितना खर्चा बीघे पे आ लिया होगा एवरेज अगर हम मान के चलें तो? खर्चा तो कोई खास नहीं हुई, नॉर्मल जो डालते हैं, हल्का सा यूरिया DAP डलता ही है, नीचे भी डलता है, तो जो खर्चा। और इसमें थायो लगाई थी एक बार बस नीचे। तो अगर हम 38 की बात करें तो 38 में तो जी लोग बागों ने 38 भी है हमारा, इतनी लागत उसे दी है, लेकिन इससे तो आधा भी नहीं हो। तो अगर हम बात करें 38 की, तो 38 में तो लोग बागों ने इस बार 4-3 हज़ार रुपये बीघे में भी खर्च कर दिया। तो भी गन्ना नहीं है। मुश्किल से आपका मैं कह रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा हद से हद जिसका बहुत ही बढ़िया गन्ना है वो 50 का बड़े मुश्किल निकाल पाएगा। मुश्किल से हमें तो लगता नहीं 50 निकल रहा होगा। 38 तो अपने पास जो है 40 बीघे बीज उपलब्ध है, तो अगर कोई किसान भाई संपर्क करना चाहे आसपास का तो बीज तो मिल जाएगा। हाँ, बीज मिल जाएगा।
चलो किसान भाइयों, बाकी इनका नंबर देखो मैं आपको वीडियो के नीचे डाल दूंगा। कोई किसान भाई कहीं से भी है देखो जो आ सकता है बीज लेने के लिए, उसका स्वागत है। वो कभी भी अपने आके यहाँ से बीज लेके जा सकता है इनके पास से। और बाकी ऐसी वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलती रहती हैं, आगे भी मिलती रहेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो भाइयों। 2-4 भाइयों को और जानकारी मिलती है, उनको भी भेज दो वीडियो अगर आपको लगता है कि वीडियो की जानकारी पसंद आई। और बाकी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए किसान भाइयों को। जी ठीक है जी।